सदियों से फिजिसिस्ट्स क्लासिकल फिजिक्स पे डिपेंड करते थे यूनिवर्स को समझाने के लिए। आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन प्लैनेट्स और एप्पल्स की मूवमेंट को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के इक्वेशंस ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया। क्लासिकल थ्योरीज ह्यूमर डेली के दुनिया में परफेक्टली वर्कड, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट्स छोट से छोट थिंग्स मेन एटम्स और उनके इनसाइड की थिंग्स में डेल्वे लगे, उन्हें ऐसे थिंग्स मिली जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करता था, स्पेस में रिपल करता हुआ, और कभी पार्टिकल की तरह एक छोटा एनर्जी पैकेट। एटम्स, जिसको इंडिविजिबल वाज कंसिडर्ड, वो लाइट को डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी माइन एमिट और अब्सॉर्ब कर रहे थे, मीनिंग एक हिडन वर्ल्ड ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्लासिकल फिजिक्स अपनी स्मूथ कंटिन्यूअस डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनर्जी एंड मोशन के साथ इन ऑब्जर्वेशंस की इन फ्रंट ऑफ फेल हो गई। लगता था कि एटम्स एक डिफरेंट ट्यून पे डांस कर रहे हैं, एक क्वांटम ट्यून। यूनिवर्स को समझने के लिए एक रेवोल्यूशन की स्टेज सेट हो चुकी थी। एक नई थ्योरी की जरूरत थी जो लाइट और मैटर के वेव लाइक और पार्टिकल लाइक एस्पेक्ट्स बोथ को एक्सप्लेन कर सके, जो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी के क्वांटाइज्ड नेचर को कुड एक्सप्लेन। क्वांटम थ्योरी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में आई और क्लासिकल फिजिक्स के बेस को ही शुक। इसके सेंटर में है क्वांटिजेशन का कॉन्सेप्ट, द आइडिया की एनर्जी, मोमेंटम और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज एनी वैल्यू नहीं ले सकते, बल्कि डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड वैल्यूज में रिस्ट्रिक्टेड हैं। इमेजिन करो एक स्टेयरकेस जहां आप सिर्फ स्पेसिफिक स्टेप्स पे ही स्टैंड कर सकते हो, इन बिटवीन नहीं। यही है क्वांटिजेशन सिंपल वर्ड्स में। और क्वांटम थ्योरी ने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ लाइट एंड मैटर को एक्सेप्ट किया। लाइट, जिसको पहले सिर्फ वेव वाज कंसिडर्ड, अब पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह बिहेव कर सकता था, जिनको फोटॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जिनको पहले टाइनी पार्टिकल्स वाज कंसिडर्ड जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, उन्होंने भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो की। ये ड्युअलिटी फेमस वेव फंक्शन में कैप्चर्ड है। इसका मीनिंग था कि किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम सिमल्टेनियसली एग्जैक्टली नहीं कैन बी नोन, जिससे फेमस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। यह इनहेरेंट फजीनेस क्लासिकल फिजिक्स के डिटर्मिनिस्टिक क्लॉकवर्क यूनिवर्स से एक बड़ा चेंज हुमार मेजरिंग डिवाइसेस की लिमिटेशन नहीं है, बल्कि नेचर का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। यूनिवर्स अपने कोर में इनहेरेंटली प्रोबेबिलिस्टिक था। एग्जैक्ट आउटकम्स प्रेडिक्ट करने की बजाय क्वांटम थ्योरी प्रोबेबिलिटीज डेटी थी, मीनिंग सब एटॉमिक लेवल पे चांस और रैंडमनेस का बड़ा रोल था। क्वांटम थ्योरी के बेस पे फिजिसिस्ट्स ने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बनाया, एक काफी सक्सेसफुल फ्रेमवर्क जो मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और अनपी गवर्न करने वेल फोर्सेस को डिस्क्राइब करता है। स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स के एक जू की आइडेंटिटी करता है, जिनको डोमेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फेर्मियंस और बोसन्स। फेर्मियंस जैसे क्वार्क्स और लेप्टन्स वो मैटर बनाते हैं जो हम अपने अराउंड देखते हैं। क्वार्क्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, जो एटॉमिक न्यूक्लियस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेप्टॉन्स में फेमिलियर इलेक्ट्रॉन है, साथ ही उसके हेवियर कजिन्स मुऑन और ताओ और उनके एसोसिएटेड न्यूट्रिनोस। बोसन्स ऑन द अदर हैंड फोर्सेस के कैरियर्स हैं। फोटन एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मीडिएट करता है, जो लाइट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिग्स बोसन की डिस्कवरी 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पे स्टैंडर्ड मॉडल के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी। यह इल्यूसिव पार्टिकल, जिसका थ्योरी ने लॉन्ग टाइम पहले प्रिडिक्शन किया था, पार्टिकल्स को मास कैसे मिलता है, यह एक्सप्लेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी स्टैंडर्ड मॉडल इनकम्प्लीट है। यह कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता। स्टैंडर्ड मॉडल अपनी सारी स्ट्रेंथ्स के साथ ग्रेविटी को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, जो यूनिवर्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। ग्रेविटी को क्वांटम वर्ल्ड के साथ रेकंसाइल करने की अटेम्प्ट्स काफी चैलेंजिंग रही हैं। क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी की खोज, जो सारे फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई कर सके, मॉडर्न फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेस्ट्स में से एक है। स्ट्रिंग थ्योरी अपने रेडिकल प्रपोजल के साथ की यूनिवर्स के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉइंट लाइक पार्टिकल्स नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। ग्रेविटी को दूसरे फोर्सेस के साथ यूनिफाई करने का एक प्रॉमिसिंग पाथ ऑफर करता है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी डेवलप हो रहा है और इसके प्रेडिक्शंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक बड़ी चैलेंज है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज एक ऐसा सिंगल फ्रेमवर्क जो यूनिवर्स को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पे एक्सप्लेन कर सके।
फिजिसिस्ट्स को नई थियोरेटिकल फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने और भी इंजीनियस एक्सपेरिमेंट्स डिवाइस करने के लिए प्रेरित करता है। क्वांटम रियल्म का जर्नी लगता है अभी एंड नहीं हुआ है।